पटना में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक खत्म हो चुकी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बैठक हुई और करीब 1.5 घंटे तक चली इस बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में बी एल संतोष, दिलीप जायसवाल शामिल हुए। दोनों डिप्टी सीएम समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। तो बैठक में चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई है। जो सम्मेलन चल रहे थे उन सम्मेलनों को लेकर फीडबैक लिया गया, तैयारियों को लेकर फीडबैक लिया गया और आगे की स्ट्रैटेजी पर चर्चा हुई है, किस तरीके से आगे की स्ट्रैटेजी पर काम किया जाए। मेरे साथ सर्वेश जुड़ रहे हैं, मेरे सहयोगी सर्वेश, क्या जानकारी है मंथन में, आखिर क्या क्या निकल कर आया? सबसे अहम जानकारी पूजा मैं आपके जरिए दर्शकों को देना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री पीएम मोदी के जन्मदिवस पर यानी कि 17 सितंबर से सेवा पखवाड़ा बीजेपी मनाएगी। पूरे बिहार के तमाम विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी के नेता, एनडीए के नेता जाएंगे और लोगों की समस्याओं से रूबरू होंगे, उनका ऑन स्पॉट निपटारा करने की कोशिश की जाएगी। तो ये एक अहम जानकारी इस बैठक से निकल कर आई है, जिसमें ये टास्क दिया गया है जो अब आगे ये बीजेपी और एनडीए के तमाम लोग करेंगे। इसके अलावा जो सबसे अहम बात हुई है कि इसमें तमाम जो तैयारियां चल रही थी चुनाव को लेकर, उसका जायजा एक तरह से जेपी नड्डा जी ने लिया है। उनके साथ बी एल संतोष भी मौजूद थे। उन तमाम लोगों ने एक तरह से कहा जाए तो पूरा जो है फीडबैक लिया है तमाम लोगों से और पूछा है कि आप लोग एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन में जा रहे हैं तो वहाँ पे किस तरह का फीडबैक है, वहाँ से लोगों का क्या रुझान है, वहाँ के जो जिन इलाकों में आप लोग गए हैं वहाँ के लोगों की प्रतिक्रिया क्या है। तो इन तमाम चीज़ों की फीडबैक ली गई। इसके बाद ये भी टास्क दिया गया कि जो जिले बच गए हैं जहां कार्यकर्ता सम्मेलन अभी तक नहीं हुआ है, उन जिलों में भी कार्यकर्ता सम्मेलन किए जाएंगे और उसके लिए भी टास्क दिए गए। इसके अलावा बूथ लेवल पर वर्कर को मौजूद रहना है, वहां पे मजबूती से हर बूथ पे अपने आप को मजबूत करना है, पार्टी को, अपने वर्कर को बूथ लेवल पे तैयार करना है। तो इसके लिए भी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता हैं उनको टास्क दिया गया है। अब बीजेपी जो है सरकार के कामकाज को लेकर भी जो केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, उसकी भी समीक्षा की गई और उसकी समीक्षा करने के बाद ये भी टास्क दिया गया कि तमाम एनडीए के नेता जब जनता के बीच में जाएंगे तो जो योजनाएं चलाई जा रही है उसकी पूरी जानकारी आम लोगों को मुहैया कराई जाए, वो कैसे उसका फ़ायदा ले सकते हैं, कैसे उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, इसके बारे में उनको जानकारी दी जाए। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं इस पर बातचीत हुई है। सीट शेयरिंग पे कोई बातचीत नहीं हुई है। सीधे तौर पर यह कहा गया कि सीट शेयरिंग का जो जहाँ तक मसला है तो वो एनडीए की बैठक में, जब एनडीए के तमाम घटक दलों के नेता मौजूद रहेंगे उस वक्त सीट शेयरिंग पर बातचीत की जाएगी। फिलहाल एकजुटता है और इस एकजुटता को प्रदर्शित करने का समय आ गया है, ऐसा जेपी नड्डा ने कहा। तमाम नेताओं को कहा कि आप लोग एकजुट होकर जनता के बीच जाइए और जनता को बिहार सरकार की और केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में बताइए जो जनता के लिए चलाए जा रहे हैं। पूजा, यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो यह कहा जा सकता है कि जीत को सुनिश्चित करने का मंत्र दिया और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि पार्टी को एकजुटता के साथ आगे बढ़ना होगा और सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना जरूरी है। जी बिल्कुल, देखिए सरकार की जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, चाहे नीतीश कुमार लगातार जिस तरह की घोषणाएं कर रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि को बढ़ाया है, इसके अलावा युवा आयोग बनाने की बात कही है, पत्रकारों को पेंशन देने की बात कही है, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, इंदिरा आवास की जो दिए गए हैं अभी तक पीएम मोदी के जरिए, वो उन तमाम चीज़ों की जानकारी आम जनता तक पहुँचाई जाए। और इसके अलावा और भी जो जिन इलाकों में जो विकास कार्य चलाए जा रहे हैं उसकी जानकारी भी तमाम लोगों को मुहैया कराई जाए ताकि लोगों में एनडीए के प्रति एक विश्वास कायम हो। और जो लोग वोट देते हैं और जो वोट नहीं देते हैं उनके लिए भी योजनाएं सरकार चला रही है। जो योजनाएं हैं वो उन तमाम लोगों के लिए जो वोट देते भी हैं, जो नहीं देते हैं। तो इस बारे में भी जनता को बताया जाए ताकि जो वोट नहीं देते हैं वो भी एनडीए के साथ जुड़ें। उसके लिए तमाम जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको बूथ लेवल पर, विधानसभा के स्तर पर जाकर काम करने की हिदायत दी गई है और निर्देश दिए गए हैं। पूजा, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। और बैठक क्योंकि रहती है जिसमें बिहार में कैसे जीत सुनिश्चित की जाए इस पर बात होती है। जरा एक बार रिएक्शन देख लेते हैं बैठक से क्या कुछ आए। सभी शीर्षस्थ नेताओं को अपनी अपनी जिम्मेवारी कैसे आगे निभाएं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों के साथ संवाद और संपर्क कर सकें, इस पर भी सभी नेताओं के साथ उनका राय लिया गया। और ये हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं उन्होंने संतुष्टि जाहिर की कि बहुत ही अच्छा एनडीए सरकार बिहार में काम कर रही है। विभिन्न समस्याओं को चिन्हित करके उस समस्याओं को हल निकालने का काम भी जो एनडीए सरकार ने किया है, इससे मतदाताओं के बीच और बिहार के मतदाताओं के बीच अच्छा संदेश गया है कि एनडीए सरकार
एक एक मुद्दा को चिन्हित करके और उसका हल निकालने का काम कर रही है। आत्मविश्वास बढ़ा है, एनडीए इस बार 200 के पार जाएगा। अध्यक्ष जी का निर्देश है कि सबको मिलकर चलना है, इकट्ठे चलना है, समाज के हर वर्ग तक पहुंचना है और एनडीए के कार्यकर्ता का बूथ लेवल पर भी बहुत अच्छा संपर्क संबंध रहे, इसके लिए भी निर्देशित किया है और कहा है कि एकजुट होकर लड़ना है, जीतना है। अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में कोर ग्रुप की बैठक हुई है और बहुत उत्साह से हम सब अपने अपने इलाके में निकलेंगे।